जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में, A to Z डिटेल्स। अगर आपको लोन सेटलमेंट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो सिर्फ आप इस वीडियो को देख के आप अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। और अगर आपको लोन सेटलमेंट के बारे में जानकारी है तो इस वीडियो को देखकर आप अपने लोन का सेटलमेंट कम से कम परसेंटेज में करा सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं लोन सेटलमेंट। आखिर लोन सेटलमेंट क्या होता है, सरल भाषा में समझेंगे। जब कभी आप बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और लंबे समय तक लोन ना दे पाने के कारण बैंक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक मौका देता है अपना लोन सेटलमेंट कराने का, वो भी कम अमाउंट में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका 1 लाख रुपए का लोन HDFC बैंक से बाकी है और लंबे अरसे से आपने इसका पेमेंट नहीं किया, 6, 7, 8 महीने गुजर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी के लिए बैंक आपको ऑफ़र करती है सेटलमेंट, जो होगा 30,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अभी आपने समझा कि 1 लाख रुपए के अमाउंट को 30,000 रुपये के अमाउंट पे क्लोज करना, इसी प्रक्रिया को हम लोग सेटलमेंट कहते हैं। अब ये सेटलमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये सेटलमेंट बैंक आखिर कब और कैसे करती है, ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो एक एक करके सबका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लोन का सेटलमेंट कब होता है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया 1 जनवरी 2026 को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2026 को आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ, तो इसके जस्ट 90 दिन बाद, 90 डेज़ बाद आपके लोन अकाउंट को NPA किया जाता है। यानी अगर मैं एक कंडीशन ले लूँ तो 1 अप्रैल 2026 को आपका लोन NPA हो जाएगा, यानी 90 डेज़ से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। अब NPA होने के बाद आपको लोन के सेटलमेंट्स के ऑफ़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस समय जो सेटलमेंट का ऑफ़र आता है वो ज़्यादा रहेगा, 50 से 60% का रहेगा। कितना रहेगा? 50 से 60% का रहेगा। अब अगर इस ऑफ़र को आप कम में क्लोज करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको कोशिश करना है कि 180 प्लस डेज़ आपको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। यानी 180 दिनों से ज़्यादा अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं अपने किसी लोन को, तब आपके पास जो सेटलमेंट का ऑफ़र आता है वो कम में आएगा, 25%, 20% तक में आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है या NBFC का लोन है, तो किस NBFC का लोन है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आपका मल्टीपल लोन से आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लोन का सेटलमेंट हमें कब कराना चाहिए। मिनिमम 180 दिनों के बाद ही आपको सेटलमेंट कराने में फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं सेटलमेंट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे आपका सेटलमेंट कम में होगा। सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि आखिर सेटलमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मुझे 24 EMI भरनी थी जिसमें से मैंने 10 EMI भरी। दूसरा लोन है जिसमें 24 EMI भरी थी, उसमें से मैंने 1 EMI को सिर्फ जमा किया। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों में से किस केस में कम में सेटलमेंट ऑफ़र आएगा, कम अमाउंट का सेटलमेंट ऑफ़र आएगा, तो बहुत कहना आसान है कि जिसमें सर आपने 10 EMI जमा की है उसमें आपको कम का सेटलमेंट ऑफ़र आता है। तो सबसे पहली कंडीशन डिपेंड करती है कि आपका कितना टोटल EMI था, उसमें से कितना आपने पे किया है। सेकेंड जो है वो डिपेंड करती है बैंक की टर्म्स और कंडीशंस पे। जनरली ये ज़्यादा डिपेंड नहीं होता, ये थोड़ा बहुत डिपेंड, मेनली जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे कि बैंक कितना बेयर मिनिमम ऑफ़र करती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो SBI का एग्जांपल ले लीजिए। अगर SBI का आपके पास पर्सनल लोन है तो ये ऑफ़र करते हैं 30%,
और अगर वही क्रेडिट कार्ड है तो ऑफर करते हैं 12% से 15% का सेटलमेंट। देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में अलग अलग है। और फिर अगर सेम अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का जो पीएल है वो ऑफर होता है 40% में, और यहाँ पे जो इसका क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर होता है 35% में। तो कितना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक में। इसी तरीके से बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि सेटलमेंट का ऑफर आपको कितना मिलेगा। लेकिन जो एक एवरेज अमाउंट चलता है मार्केट में वो अमाउंट क्या है, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इसका जो एवरेज निकल के आता है, एवरेज इसे हम बोलते हैं 20% किसी भी बैंक के लिए। और अगर वही हम लोग बात करते हैं पीएल का, तो पीएल का जो एवरेज निकल कर आता है वो आता है लगभग 28% किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक का। तो ये डिपेंड करता है, ये सारे लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अब इनका आपके सिविल पे क्या असर होगा। देखिए पहला टॉपिक हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया कि सेटलमेंट क्या होता है। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया कि सेटलमेंट आखिर कब करना है। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया कि सेटलमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन तो ये हुई, और दूसरी एक और कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, वो होती है कि आपके पास क्या कुछ प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी जॉब लॉस हुई है या फिर आपके पास मेडिकल वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सर्टिफिकेट है। तो इसमें आपको सेटलमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। और एक और मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने कितना दिन डिफ़ॉल्ट किया। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति ने 100 से ज़्यादा दिन डिफ़ॉल्ट किया और एक ने 200 से ज़्यादा दिन डिफ़ॉल्ट किया, तो इन दोनों डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में ज़्यादा सेटलमेंट कम में सेटलमेंट किसको मिलेगा। इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको मैं बी लिखता हूँ। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या ए को कम में सेटलमेंट मिलेगा या बी को कम में सेटलमेंट मिलेगा। अगर आप इतना समझ गए तो इस वीडियो का जो मेन मोटो है, पर्पस है, वो आप सभी लोगों को समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिविल स्कोर को लेकर। तो देखिए सिविल स्कोर को लेकर एक सिंपल सा यहाँ पे आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं, भले ही वो एक लोन हो या फिर 10 लोन हो, भले ही वो एक लोन हो या फिर 10 लोन हो, जो आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो बराबर होगा। वो क्या होगा, बराबर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक आपने सेटलमेंट कराया या 10 कराया और ये सिविल हिस्ट्री से क्लियर होने में 7 से 8 साल तक का समय इसको लग सकता है। आज का ये सेशन अगर सेटलमेंट पे आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय